हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि द्विघाती समीकरण को द्विघाती सूत्र से कैसे हल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और उसका मूल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रश्न पढ़ देता हूं कि हमारा प्रश्न क्या है। निम्न द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक द्विघात समीकरण मैं लिया हूँ। इस द्विघात समीकरण का मैं मूल निकालूंगा। मूल का मतलब होता है हल, आंसर। ठीक है, तो मैं मूल निकाल के आपको दिखाऊंगा कि जो द्विघाती समीकरण होता है उसका द्विघाती सूत्र से मूल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले यह द्विघाती समीकरण है और इसको द्विघाती सूत्र से बनाना है, तो आपको द्विघाती सूत्र पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द्विघाती सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो देखिए द्विघाती सूत्र यह जो है यह द्विघाती सूत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, और द्विघाती सूत्र को ही हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। अब द्विघाती सूत्र को श्रीधराचार्य सूत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि जिन्होंने इस सूत्र को दिया था उनका नाम था श्रीधराचार्य, इसलिए इस सूत्र का जो नाम था उनके नाम से भी जाना जाता है, श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप द्विघाती सूत्र बोलिए या तो श्रीधराचार्य सूत्र, एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए सूत्र को मैं पढ़ के दिखाता हूं कि जो द्विघाती सूत्र होता है वो क्या होता है। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टे में 2a। ठीक है, यह द्विघाती सूत्र होता है। मैं इसमें आपको बताता हूं कि x यहाँ पे क्यों लिखे हैं। ठीक है, तो x इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो हमारा द्विघाती समीकरण रहेगा वह x के पदों में है। यानी देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए जिसमें भी इस समीकरण में जो भी चर है वह x है। देखिए x x, इसलिए यहाँ पे x के रूप में दिया हुआ है द्विघाती समीकरण। यदि यहाँ चर y के रूप में रहता, y के पदों में रहता है यह द्विघाती समीकरण, तब यहाँ हम y लिखते हैं। ठीक है, अब चूंकि मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ कि बी स्क्वायर 4ac और a क्या है यहाँ पे, तो ये सब को मैं अभी यहाँ पे आपको बता दूंगा और इसी समीकरण का उपयोग करके मैं इस क्वेश्चन को हल करूंगा। तो चलिए आइए कि मैं आपको इस क्वेश्चन में बताता हूं कि ए बी सी क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यह जो क्वेश्चन है वह क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। यह क्वेश्चन में जो सबसे पहला पद में संख्या होगा उसको ए बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला पद क्या है 2x स्क्वायर, इसमें पहला पद में संख्या क्या है 2। यहाँ पे देखिए 2 पहला पद में संख्या है यानी 2, तो ए क्या होगा हमारा 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बराबर क्या होगा 2 होगा। यहाँ पे आप समझिए कि जो ए का पद है यानी कि जो पहला पद है उसमें जो 2 है वो कुछ नहीं तो क्या चीज में है, यह प्लस में है। यदि यहाँ पे यह माइनस में होता तो हम ए को माइनस में लिखते। ठीक है, यहाँ तक आप समझे। अब देखिए कि बी क्या होगा हमारा। अब बी क्या होता है, तो देखिए यह जो बीच वाला पद होगा यानी सेकंड पद होगा उसमें कौन सा संख्या है, देखिए एक्स के साथ कौन सा संख्या है 7, तो इसको लिखेंगे कितना 7। तो अब आपको देखना है फ्रेंड्स कि बीच वाला जो पद है ना वह माइनस में है कि प्लस में। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि माइनस में है तो इसको -7 लिखेंगे। यह बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, वरना जब इसको सॉल्व करिएगा तो गलत हो जाएगा। यदि प्लस में रहता तो हम यहाँ पे प्लस में लिखते। अब सी खोजेंगे, अब यहाँ पे हम सी ढूंढेंगे, तो जो लास्ट वाला पद होता है संख्या उसी को बोलते हैं सी, यानी अचर वाला पद। देखिए लास्ट में क्या है 3, तो ये इसको लिखेंगे 3। चूंकि यह प्लस में है इसलिए प्लस का साइन लगाने का जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस का साइन छुपा हुआ रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए ए बी और सी तीनों मिल चुका है हमको। अब मैं इस सूत्र को लगा सकता हूँ, इस सूत्र को लगा के अब हल निकाल के आपको दिखाऊंगा। हल यानी कि यहाँ पे देखिए जो मूल है उस मूल को मैं निकाल के दिखाऊंगा। तो चलिए आइए मैं यहाँ पे द्विघाती सूत्र को लिख लेता हूं। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस 4ac, यह द्विघाती सूत्र होता है फ्रेंड्स। और बट्टे में क्या होता है हमारा 2a। तो इसी सूत्र पे अब इस मान को रख देंगे। तो इस मान को कैसे रखेंगे तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूं कि कैसे रखना है इस मान को। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए माइनस बी है तो यहाँ पे हमको क्या लिखना होगा -b। तो सबसे पहले देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन लगा लेते हैं -b। अब इसमें देखिए b कहाँ पे है, यहाँ पे b का मान कितना है -7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -7। चूंकि यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ b में पहले से भी माइनस है और सिर्फ b का मान यहाँ पे देख रहे हैं तो ये माइनस में है, तब हम लोग माइनस को रखेंगे और ब्रैकेट में -7 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस है तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा प्लस माइनस, उसके बाद अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा लेंगे।
अब हम यहाँ पे मान को बैठाते हैं b का स्क्वायर, तो b क्या है -7, तो यहाँ पे -7 लिखेंगे और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे b का स्क्वायर है, तो यहाँ पे कर देंगे स्क्वायर। अब माइनस का साइन है तो यहाँ पे हम माइनस का साइन दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है 4ac, जो 4ac होता है वो आपस में तीनों जो है संख्या यानी वर्ड गुणे में है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और उसके बाद गुणा का साइन देंगे। अब a का मान देखेंगे क्या है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब c भी है ना, वो भी गुणे में है, तो यहाँ पे गुणा का साइन देंगे। अब क्या लिखेंगे, c क्या है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब इसके बाद देखिए बट्टा का चिन्ह देंगे और उसके बाद बट्टा में क्या है हमारा 2a, तो जो 2 होता है a के साथ गुणे में होता है तो 2 लिखेंगे और गुणा का साइन देंगे। अब देखना है कि यहाँ पे a का मान क्या निकाले हैं 2, a हम लोग का 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब इसको बस सॉल्व करना है। अब गुणा कर देंगे, देखिए कैसे गुणा करेंगे, तो यहाँ पे आप अच्छे से समझिएगा। देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस से माइनस गुणा होगा तो क्या होगा प्लस, यानी यह +7 में बदल जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस है तो हम यहाँ पे प्लस माइनस दे देंगे। अब अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा लेते हैं। अब इसको गुणा कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए -7 का स्क्वायर है तो -7 का स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पे आप समझिए कि जब हम लोग का 2 का स्क्वायर बोलता है इसका मतलब क्या 2 गुणा 2 का स्क्वायर रहता है, इसका मतलब क्या होता है 2 गुणा 2। तो अभी -7 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ कि -7 इंटू -7 दो बार गुणे में है, तब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए माइनस से माइनस क्या होगा प्लस, माइनस इंटू माइनस तो यहाँ लिखते हैं प्लस, और 7 सत्ते क्या होगा 49, यानी +49 आएगा -7 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको रफ में बना रहा था, इसको आपको रफ में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। अब माइनस का साइन है तो माइनस का साइन देंगे। अब इसको आपस में गुणा कर लेंगे, देखिए 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 24। अब इसको गुणा कर लिए हैं, अब देखिए बट्टा वाला का गुणा कर लेंगे, बट्टा का साइन देंगे। अब नीचे जो है उसको गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 2 क्या होगा 4, जब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। अब देखिए सबसे पहले ये जो रूट में संख्या होगा उसको आप घटा लीजिए, क्योंकि देखिए यह भी अकेला हो गया यह भी, अब इसको भी अकेला करेंगे रूट वाली संख्या को। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, देखिए +7 है तो इसको 7 भी लिख दे तो चलेगा, प्लस माइनस तो प्लस माइनस। देखिए रूट के अंदर 49 में से 24 घटाना है, रूट के अंदर जो संख्या है उसमें 49 में से 24 घटाएंगे तो क्या आएगा 25। चूंकि रूट में है तो यहाँ पे रूट लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब बट्टे में क्या है 4 तो हम 4 भी लगा देंगे। अब यहाँ पे देखना है कि जो रूट वाली संख्या होती है वह किसी भी संख्या का वर्ग है। जैसे रूट के अंदर यहाँ पे 25 है तो आपको पता होगा कि जो 25 होता है वह 5 का वर्ग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 25 5 का वर्ग होता है कि नहीं। वैसे ही देखना है कि देखिए 36 जो होता है वो 6 का वर्ग होता है, तो जो 25 है वह 5 का वर्ग है, तो इसलिए 25 को जब रूट के बाहर निकालेंगे तो 5 ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे गुणनखंड करके देखा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर 7 प्लस माइनस, देखिए 25 है तो क्या लिखेंगे हम लोग सिर्फ 5 लिखेंगे। बस देखना है रूट वाली संख्या का कौन किसका वर्ग है, तो 5 का, तो 5 लिखेंगे। यदि यहाँ 36 रहता रूट के अंदर तो हम लोग सिर्फ 6 लिखते हैं। यहाँ पे चूंकि 25 है तो 5 का स्क्वायर होता है, इसलिए सिर्फ 5 लिखेंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ रूट के अंदर 49 रहता है ऐसे, तो सिर्फ हम लोग क्या लिखते 7 लिखते। यह बात आपको ध्यान में रखना है। और भी सुनिए, यदि रूट के अंदर 1 रहता तो हम लोग सिर्फ 1 लिखते। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब बट्टे में क्या है 4, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4। चूंकि यहाँ पे देखिए एक बार प्लस में है पूरा संख्या और एक बार माइनस में, तब हम इसको एक बार प्लस में लेंगे, एक बार हम पूरा संख्या को प्लस में लेंगे। कैसे, देखिए 7 लिखेंगे, प्लस का साइन देंगे, 5 लिखेंगे और बट्टे में क्या है 4, तो 4 लिख लेंगे। अब एक बार और x लिखेंगे, अब की जो x लिखेंगे उसको माइनस में इसी को लिखेंगे। देखिए कैसे 7, अब माइनस वाला साइन देंगे, -5, अब बट्टे में क्या है 4। अब इन दोनों को अलग अलग आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब अलग अलग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि हम अलग अलग सॉल्व कैसे करेंगे। चूंकि यहाँ पे मेरा पेपर खत्म हो चुका है तो मैं इस पेपर में आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि x क्या है, x बराबर 7 + 5, तो 7 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। बट्टे में 4 है तो 4 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए x क्या आया है, तो x बराबर क्या आया 7 - 5, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 7 में माइनस करेंगे 5 तो क्या आएगा 2।
चूंकि बड़ा वाला का साइन देखिए, बड़ा वाला का साइन लगता है तो 7 जो प्लस में है तो ये भी 2 क्या चिन्ह होगा, प्लस में तो छुपा हुआ है, ठीक है। बट्टे में क्या देंगे 4। अब देखना है कि यह दोनों कट रहा है तो काट लेंगे। जैसे जो 12 होगा 4 से कटेगा 3 बार में, और देखिए ये भी दोनों कटेगा 2 का टेबल में, यह 1 बार में और 2 बार में, यानी x का मान यहाँ पे क्या आ रहा है 3 आएगा हमारा, क्योंकि नीचे 1 लिखने का जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। यहाँ पे x का मान हमारा क्या आया 1/2, यानी कि यहाँ पे जो हमारा प्रश्न था वह क्या पूछ रहा था इसको आप समझिए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए प्रश्न बोल रहा था कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल निकालना था, यानी कि जो हमारा मूल आया है वह 2 आया है। अब 2 को क्यों मूल आया है तो मैं बता देता हूँ, चूंकि जब यहाँ पे द्विघात समीकरण रहेगा तब मूल 2 आएगा। यदि यहाँ पे त्रिघात समीकरण रहेगा यानी सबसे ज्यादा अधिकतम घात 3 रहेगा तो 3 को मूल आएगा। चूंकि यह द्विघात समीकरण था और द्विघाती सूत्र से बनाया है इसलिए इसका मूल क्या है 2 गो। यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में कि अतः मूल का मतलब होता है हल फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अतः हल भी, तो अतः मूल क्या होगा 3 तथा क्या आया हमारा 3 तथा 1/2 है। यही हमारा आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको लास्ट में ऐसे लिखना है वरना आपका टीचर नंबर काट भी सकता है कि अतः मूल 3 तथा 1/2 है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको द्विघाती सूत्र से मूल कैसे निकालते हैं समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।